ये साथियों मार्केट कैप के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने आपसे कल एक वीडियो में कहा था कि मैं धीरे धीरे समरी के ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक करके आपको समझाते जाऊँगा। इनका टेक्निकल टर्म का मीन्स क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म्स का मीन्स होता क्या है आखिर। तो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस अपन करने जब बैठते हैं तो इसमें सबसे पहले मार्केट कैप का ही सवाल आता है, सबसे पहले मार्केट कैप ही देखा जाता है। तो मार्केट कैप एक ऐसी चीज़ है जो कंपनियों की सब कुछ देखता है, हर हर एनालाइज़र यहाँ पे मार्केट कैप देखता है। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ और एक नए शेयर के साथ। साथियों आज एक ऐसे शेयर, ऐसी कंपनी के बारे में बात होगी जिसका कि नाम आपको प्राइस से हिसाब आपने लगा लिया होगा, ये एक पेनी स्टॉक है। साथियों मैं पेनी स्टॉक शेयर्स के बारे में बहुत ही कम एनालिसिस करता हूँ, बहुत ही कम बार, और जब भी करता हूँ ना तो उस स्टॉक में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होती है कि उसके ऊपर जो है बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि साथियों ये पेनी स्टॉक तो है, लेकिन पेनी स्टॉक एक ऐसे सेक्टर से है जिसकी ग्रोथ परमानेंटली चल रही है। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसके फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ इसका आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा और इसकी सारी सच्चाई, इसकी सारी पोल आपके सामने जो है रखूंगा, सारे सीक्रेट्स जो भी है। तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 रुपये 78 पैसे है अभी। ये शेयर कभी 4-5 रुपये का अभी हुआ करता था। पिछले साल जब गिरावट हुई है, ये मेजर फॉल जो हुआ है उसमें ये 5 रुपये तक, 6 रुपये तक भी गया था स्टॉक, लेकिन ये मेजर फॉल के कारण सारे स्टॉक ही गिरे 50-60%। तो इसका भी है वही 50-60%, ये भी यहाँ पे टूट गया है। तो इसमें बढ़िया सा अभी बॉटम में है, ये अपने निचले लेवल पे है। अभी थोड़ा मोड़ा इसने रिकवरी दिखा भी दी है, लेकिन आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की कंपनी में रिस्क लेना बनता भी है। क्योंकि छोटा स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, थोड़ा सा रिस्क लेना बनता है। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपना जितना भी पूरा कैपिटल है आप इसमें अपना पूरा कैपिटल जो है झोंक दें, ज़रूरी नहीं है। आप इसमें उतने रुपए लगाएं जितना कि लगा के आप भूल पाएँ, क्योंकि इसमें यदि आप इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो आपको इसमें ओनली ऑन लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना है। ठीक है साथियों, लॉन्ग टर्म मीन्स ये 2 रुपये 78 पैसे का है, लॉन्ग टर्म में ये 10 रुपये तक भी जा सकता है। तो उतना आपको 10 रुपये तक का आपको यहाँ पे टारगेट लेना पड़ेगा यदि आप इसमें लगा रहे हैं पैसा तो। बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको इसकी एक एक पोल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शेयर का नाम बता देता हूँ। शेयर का नाम है सी कोस्ट शिपिंग सर्विस लिमिटेड। साथियों सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड ये एक शिपिंग सेक्टर का शेयर है। जैसे कि जो समुद्री मार्गों से कार्गो वगैरह जाते हैं, कार्गो जहाज़ वगैरह यहाँ से वहाँ फॉरेन से आते हैं, जितना भी माल आता है, जितने भी ये गुड्स कैरियर होते हैं, कार्गो जहाज़ होते हैं, तो उन सब का ये शिपिंग वाला जो आपका शेयर है, वहाँ पे माल आने जाने में जो भी है इसका बिजनेस चलता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको दिख रही होगी, मैक्सिमम इसने ऑल टाइम अभी तक 152.73% का ये रिटर्न दे चुका है। इतना छोटा शेयर आप देखिए 150% की रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप 5 साल में देखिए इसको, तो इसको 5 साल में देखिए 119% के इसने बाकायदे रिटर्न बना के जो है लोगों को दिए हैं, और बढ़िया शेयर मेरे को ये लगता है। बाकी वाई साथियों, वाई का मतलब मैं आपको बता दूं, ईयर टिल डेट मतलब मीन्स अभी तक शेयर इस ईयर में कितने मंथ गुजर चुके हैं, जनवरी से लेके मई चल रहा है, मीन्स मई तक ये जो भी है ये 29-30% का जो है नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और आपको मालूम है साथियों, ये मेजर फॉल जो चालू हुआ था वो लगभग दिसंबर से चालू हो गया था, नवंबर दिसंबर से। कोई नवंबर से गिरने लगा था तो कोई दिसंबर से, तो ये तब से गिर ही रहा है और सारे शेयर गिरे हैं। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि ये ना गिरे, सारे गिरे हैं, अच्छे बड़े बड़े शेयर भी गिरे हैं, तो ये काहे ना गिरेगा। तो और इसके 6 मंथ में देख लेते हैं। 6 मंथ में भी इसमें 32% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन साथियों यहाँ पे देखने लायक बात है, एक मंथ में इसने 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, पॉजिटिव 4.5% के। ठीक है, और 5 दिन में नेगेटिव ही है और 1 दिन में भी नेगेटिव ही है। तो साथियों इतना काफ़ी है इसके लिए। अब इसका समरी चेक करा देता हूँ, क्योंकि बाकी और शेयर की समरी चेक कराऊँ ना कराऊँ, लेकिन इसकी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। इसमें बहुत सोच समझ के आपको जो है रिस्क लेना है। यदि लेना है तो, नहीं लेना है तो साथियों कोई बात नहीं है, आपका मन है, आपका पैसा है, आप जहाँ लगाएंगे वहाँ उचित रहेगा। ठीक है साथियों, तो इसके समरी चेक कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं अभी इसका प्राइस 2 रुपये 81 पैसे चल रहा है। और यहाँ पे आप अबाउट में इसका देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन 2005 की कंपनी है। सी कोस्ट शिपिंग प्रोवाइड लॉजिस्टिक सर्विसेज टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, मीन्स जो अपने देश से माल आयात होता है और जो निर्यात होता है उसमें ये लॉजिस्टिक सर्विस अपनी प्रोवाइड जो है कराती है। ठीक है, और इसमें बिजनेस ओवरव्यू में भी ये लिखा है, SSL इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेट, मीन्स ये लार्जेस्ट कंपनी है। ठीक है, इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है। आप इसका सबसे पहले मैं आपको समरी दिखा दूं।
आप इसका मार्केट कैप देख लीजिए। साथियों, मार्केट कैप के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने आपसे कल एक वीडियो में कहा था कि मैं धीरे धीरे समरी के ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपको एक एक करके हर एक वीडियो में एक एक करके आपको समझाते जाऊँगा। इनका टेक्निकल टर्म का मीन्स क्या होता है, मैथमेटिकल टर्म्स का मीन्स होता क्या है आखिर। तो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस अपन करने जब बैठते हैं तो इसमें सबसे पहले मार्केट कैप का ही सवाल आता है, सबसे पहले मार्केट कैप ही देखा जाता है। तो मार्केट कैप एक ऐसी चीज़ है जो कंपनियों की सब कुछ देखता है, हर एनालाइज़र यहाँ पे मार्केट कैप देखता है। तो मार्केट कैप क्या होता है, मैथमेटिकली मार्केट कैप होता है जितना भी कंपनी के पास शेयर है और जितना भी प्राइस है, तो शेयर की जो नंबर ऑफ़ शेयर हैं उनका गुणा कर देते हैं अपन किसमें, शेयर के प्राइस में। तो जो भी वैल्यू निकल के आती है वो मार्केट कैप कहलाती है। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गया मैथमेटिकली टर्म। अब मैं बता देता हूँ आपको टेक्निकल टर्म मीन्स मार्केट कैप चेक क्यों करते हैं। साथियों, मार्केट कैप इसीलिए चेक किया जाता है क्योंकि मार्केट कैप यदि कंपनी का छोटा है, अपन एक ही चीज़ दिमाग में रखते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में लाख करोड़ में रहते हैं तो उनका प्राइस उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, मीन्स वोलेटिलिटी नहीं रहती है उनमें, वोलेटिलिटी खत्म हुई रहती है, बहुत कम 2-3-4% ही मूव कर पाते हैं वो शेयर। लेकिन जब जितनी भी छोटी कंपनी रहेगी और जितना भी उसका छोटा मार्केट कैप रहेगा तो वो कंपनी 20-20% के अपर सर्किट लग जाते हैं, 20-20% के अपर सर्किट। बड़ी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है, 5% के बाद तो मूव ही नहीं करता है, लॉक रहते हैं। ठीक है, तो उनमें वोलेटिलिटी होती ही नहीं है बड़ी कंपनियों में। जैसे ब्लू चिप कंपनियाँ हो गई, HDFC, ICICI, SBI और क्या कहते हैं आपको रेलवे के IRCTC, और बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, ITC की कोई ले लीजिए, और भी है, इन्फोसिस हो गई आपकी, L&T हो गई आपकी, ये सब ब्लू चिप कंपनियाँ हैं। ब्रिटानिया हो गई आपकी, डाबर हो गई आपकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनमें ज़्यादा मूव होते नहीं हैं। ठीक है साथियों, तो ये मार्केट कैप का मैंने आपको टेक्निकल टर्म भी समझा दिया। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 151 करोड़ है, जो कि बहुत छोटा है। और जब भी पौधा छोटा होता है तो ग्रोथ जरूर करता है। पौधे में यदि सही तरीके से उसकी देखभाल की जाए, सारी उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए, पानी समय पे दिया जाए, उसमें खाद डाला जाए, उसमें तरीके से ध्यान रखा जाए, हर मौसम में ध्यान रखा जाए, धूप का, सर्दी का, गर्मी का, हर चीज़ का उसमें ध्यान रखा जाए, तो वो पौधे को ग्रो कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, यदि वो कंपनी को ग्रोथ लाना चाहते हैं तो कंपनी पे काम करें अच्छे से और नए नए आइडिया से काम करें तो कंपनी में ग्रोथ आएगी, तो आपका मार्केट कैप भी ग्रोथेबल हो जाएगा। तो मार्केट कैप छोटा है मीन्स मार्केट कैप बढ़ सकता है इसका। इसमें ये कंपनी कुल मिला के रिस्क लेने लायक मेरे को लग रही थी, मैंने सोचा आपके साथ मैं इसको शेयर कर दूँ। दूसरी बात साथियों, करंट प्राइस इसका आप देख सकते हैं 2.81 है। ठीक है, छोटा सा प्राइस है, पेनी स्टॉक है। हाई लो इसका देख लेते हैं, देखिए आप 7.5 का हाई है और 2.35 रुपये का इसका लो है, तो ये बिल्कुल अपने लो के नज़दीक ही है अभी। ठीक है साथियों, बाकी इसका स्टॉक पी देख सकते हैं 6.79 है इसका स्टॉक पी, जो कि ये बताता है कि कंपनी ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती कंपनी है, मीन्स अंडर वैल्यूड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये शेयर अब इतने से ज़्यादा नहीं गिर सकता है। ठीक है, गिरेगा 2-5% गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, इसका मतलब ये है। ठीक है साथियों, पेनी स्टॉक है ये, लेकिन इसके फंडामेंटल सभी पेनी स्टॉक से हटके हैं। आप मैच कर लीजिएगा, आपको यदि ऐसा कोई और पेनी स्टॉक मिले तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि मैं कोई भी एनालिसिस करता हूं तो आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का डाउट आता है, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, वो भी आपको जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा, जो आप चाहते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं वही मिलेगा आपको। तो साथियों, ये कंपनी डिविडेंड यहाँ पे देती नहीं है, इसलिए डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है, इतनी छोटी कंपनी है, क्या ही डिविडेंड देगी, पहले अपने आप को ग्रोथ में ला ले, ग्रोथ में तो है कंपनी। ठीक है साथियों, इसके बाद यहाँ पे ROCE और ROE, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड, ये दोनों थोड़ी सी रिलेटेड चीज़ें हैं दोनों, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में फिर कभी समझा दूंगा किसी और वीडियो में। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रेट यहाँ पे लिखा है, 28.3% और 21.4%। किसी भी पेनी स्टॉक की इतने अच्छे ROCE और ROE दिख जाएँ आपको तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी पेनी स्टॉक में इतने बढ़िया ग्रोथेबल ROCE और ROE होते नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी साथियों 1 रुपये है। इसके बाद मैं आपको चेक करा देता हूँ डेट, इसका डेट देखिए, मीन्स कर्जा इस पर 30 करोड़ रुपए का है और रिजर्व इसके पास 73 करोड़ रुपए की, बढ़िया बात है, मीन्स डबल इनके पास रिजर्व है। ठीक है, मतलब 1 रुपये यदि रिजर्व है तो 50 पैसा इनके पास खर्चा है, कोई बात नहीं, बढ़िया चीज़ है। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे EPS चेक करा देता हूँ। EPS मीन्स अर्निंग पर शेयर, इतने छोटे शेयर का अर्निंग पर शेयर EPS प्लस में है, बड़ी बात है। लास्ट ईयर इसका 0.38 रहा और पिछले 3 सालों में इसका EPS 22.3% के रेट से जो है ग्रोथ कर रहा है। बहुत बढ़िया EPS है साथियों, बहुत बढ़िया। छोटे से शेयर में, पेनी स्टॉक में इतने अच्छे अच्छे फंडामेंटल दिख रहे हैं आपको, तो आप समझ सकते हैं मैं आपको क्यों आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गिने चुने हज़ारों में से एक चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए खोज के सर्च करके रिसर्च करके जो है डिस्कवर करके मैं आपके लिए लाता हूँ साथ। तो यहाँ पे साथियों अब आगे देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट, जिनके बारे में आपसे बोल रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छे हैं, चेक करा देता हूँ आपको।
तो साथियों इसके क्वार्टरली रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं। अभी इसके जून 2024 तक के रिजल्ट आए हैं, मीन्स मार्च 2025 का क्वार्टर आया नहीं है, आने वाला है कुछ दिनों में। तो मैं आपको वो एक दूसरा वीडियो बना के उसमें जो है आपको इसके एनालिसिस चेक करा दूंगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जून 2024 में भी इसके सेल्स में जंप है। आप देख सकते हैं 27 से सीधा 125 और 125 से सीधा 151। बहुत बढ़िया रेवेन्यू है, बहुत बढ़िया सेल्स हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। इसी चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा, अगर आपको रिजल्ट में देखना है तो आप सिर्फ सेल्स या रेवेन्यू, आप केवल एक चीज़ को चेक कर लीजिए, क्योंकि 90% स्टॉक की ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ आपके सेल्स पे निर्भर करती है। बाकी के 10% मैं आपको चेक करा रहा हूँ और क्या क्या देखना आपको पड़ता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा खर्च हुए हैं, इसीलिए प्रॉफिट नीचे, यहाँ पे एक्सपेंसेस 108 से 141 खर्च हुए हैं, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया है। बाकी इसका अदर इनकम तो जीरो है, बाकी इसके डेप्रिसिएशन भी जीरो है, मतलब इस पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके बाद साथियों इसके 24 के रिजल्ट देख लीजिए, आज जून 2024 के रिजल्ट देख लीजिए। 7.5 करोड़ से 7 करोड़ मीन्स फ्लैट ही है, यहाँ पे फ्लैट माना जाएगा ये चीज़ यहाँ पे फ्लैट है। नेट प्रॉफिट में जून 2024 से एक क्वार्टर पहले 7.5 करोड़ था, इसके बाद 7 करोड़, तो ये चीज़ फ्लैट है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इनका ईयरली रिजल्ट भी शो करा देता हूँ। साथियों ये ईयरली रिजल्ट है इस कंपनी का, सी कॉस्ट कंपनी का। ठीक है, तो इसमें आप सेल्स देख सकते हैं, तो कितना मतलब तरीके से बिल्कुल क्रम से बिल्कुल ऑर्डर वाइज आगे गया है। देखिए आप 128, 430, 374 और अभी TTM मीन्स टिल दिस मंथ, अभी इस मंथ तक 426 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं। तो आप सोचिए रिजल्ट लगभग इसको तो बीट अभी कर रहा है। ठीक है साथियों, तो इसको तो बीट कर ही दिया है ना। रिजल्ट भले ही नहीं आए हैं क्वार्टरली, लेकिन यहाँ पे एक क्वार्टरली रिजल्ट का अंदाज़ा लग चुका है, इसीलिए आप इसको समझ सकते हैं सेल्स अपने ऑल टाइम हाई पे ही आएगा। तो कंपनी ग्रोथेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आप एक्सपेंसेस देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम निकल के आएगा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, बहुत बढ़िया है, सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अदर इनकम इनके पास कुछ है नहीं है। इसके बाद आप इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, 35 करोड़ का है ये, 5, 21, 33, 35 बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट भी इनका देख लीजिए, 3, 14, 20, 22, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो साथियों अब मैं इसका आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करा देता हूँ, इससे कि आपको काफ़ी जो है अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर ये कंपनी है क्या। ठीक है साथियों कंपनी के, सी कॉस्ट कंपनी के मैंने यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का सेक्शन ओपन कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रमोटर यहाँ पे 5288, 5288, 5288, इसके बाद 5288, इसके बाद थोड़ा सा कंपनी ने यहाँ पे अपना माल बेचा था। ठीक है 23 में, तो इसके बाद और बेच दिया 2785, इसके बाद फिर और बेच दिया 0.04 मीन्स कंपनी ने पूरे शेयर जो है बेच दिए अपने, मतलब 0.04% कुछ मतलब थोड़ी है उस चीज़ का। अब यहाँ पे बगल में एक और कॉलम आएगा मार्च 2025 का, वहाँ पे शायद 0 ही लिख के आएगा या फिर 0.04 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है साथियों, तो प्रमोटर्स इस कंपनी में से टोटल निकल चुके हैं साथियों, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर का। लेकिन साथियों ये इतना रिस्क तो रहता ही है, ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, इतना रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि छोटी कंपनी है, पैसा नहीं रहता है, तो शेयर बेच के जो है कंपनी में लगाते रहते हैं लोग। लेकिन कंपनी का जो है सेल्स जो है वो ग्रोथ है, प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में भी है, प्रॉफिट बकायदे आ रहे हैं, कंपनी अच्छी तरह चल रही है, कोई घाटे में नहीं है, बढ़िया चलती जा रही है और एक से बढ़ के एक रिजल्ट पेश अपने कर रही है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है, इस चीज़ को आप दिमाग में ज़रूर रख लीजिएगा। ये बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत बड़ी बात भी है, और जब आपको अगर रिस्क लेना है तो उसके लिए आप इसको इग्नोर कर भी सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी में मैं आपको बताऊं एक टाइम पे FIIs भी होते थे, यहाँ पे देखिए आप 1.78, 1.66, इसके बाद FII यहाँ पे आई नहीं FIIs, तो FIIs नहीं है, ये भी इस कंपनी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। FIIs यहाँ पे नहीं है, अब नहीं है, हो सकता है मार्च 2025 में आ जाएं, तब आप उसको देख के जो है आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा शेयर जो है पब्लिक के पास है, पूरा का शेयर पब्लिक के पास है। तो सबसे बुरा सेक्शन है इसका वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारा माल पब्लिक के पास है। तो मैं हर बार आपको क्या बताता हूँ कि यदि FIIs नहीं है, यदि कंपनी में बायर्स नहीं है, तो शेयर कैसे ऊपर जाएगा? तो शेयर ऊपर जा सकता है अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो रिजल्ट पे भी कंपनी ऊपर जा सकती है। आपको ज़्यादा नहीं, अपने टोटल कैपिटल का आधा या 1% इसमें लगा के जो है छोड़ देना है। इस प्रकार की ये कंपनी है। बाकी कंपनी का फंडामेंटल्स बढ़िया है, ऐसा पेनी स्टॉक मैंने आपको बताया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कल आ भी जाए। इन चीज़ों को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं आपको इसे रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको एनालाइज़ किया हूँ आपके सामने, इसकी सारी पोल पट्टी मैंने आपकी खोल दी है। तो साथियों यदि आपको मेरे एनालाइज में
कुछ भी गड़बड़ी दिखी हो या फिर कुछ भी आपके मन में डाउट आ रहा हो, किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा हो, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा, जेन्युइन रिप्लाई दिया जाएगा, जेन्युइन रिप्लाई। ठीक है साथियों, आपको बढ़िया से रिप्लाई मिलेगा। और साथियों, कहाँ भागे जा रहे हो, थोड़ा लाइक तो कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। इतना मेहनत करते हैं, इतना डिस्कवरी करते हैं, सारा रिसर्च करते हैं, शेयर के बारे में ढूंढ के लाते हैं आप लोगों के लिए साथियों। तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हम लोगों का क्या है, मनोबल बढ़ता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं। जय हिंद।